और अब बात होगी तलहा के फेवरेट क्रिकेट के हवाले से, पीएसएल मैच के हवाले से। और 22वां मैच था। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को कल हरा दिया है 4 विकेटों से। और कोयटा के कैप्टन सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर कराची को बैटिंग की दावत दी थी। तलहा, कैसा रहा मैच कल का? मैं पप्पू सुपर लीग नहीं देखता। पप्पू सुपर लीग बना दी पाकिस्तान सुपर लीग, ये ब्रांड है पाकिस्तान का जनाब। साबिक क्रिकेटर, क्रिकेटिंग इंसाइक्लोपीडिया साजिद खान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। साजिद साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। क्रिकेट बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आजकल आपकी स्किन में ग्लो बढ़ता जा रहा है। शहरीज तला जदोई भाई, आप दोनों को बहुत बहुत सलाम। दोनों इतना प्यारा प्रोग्राम करते हो, पूरी दुनिया में जिस तरह आपने शोहरत हासिल की है। और तला जदोई भाई, बात ये फ़हीम को आपसे सीखना चाहिए। यकीन माने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म फ़हीम खान को मिला हुआ है। जो इंट्रो आप देते हैं, जो गुफ्तगू आपने की है ना, और पाकिस्तान सुपर लीग 8वें एडिशन में हम क्या बोले, कराची किंग वही कराची किंग। 70वें ओवर में यकीन माने 24 रन जो उनको पड़े, और आखिरी ओवर में जिस तरह उनके आउट हो गए कोयटा के प्लेयर और कराची किंग के बॉलर, वो बॉल साजिद साहब, ज्यादा अफसोस की बात यह है कि इस क्रिकेट टीम के अंदर ये जो कराची किंग्स की टीम है, बेशतर सीनियर प्लेयर्स हैं। क्या हो गया शुएब मलिक को कि बाकी टीम्स को भी पता चल गया है कि भाई फास्ट बॉलर भेजना है, इससे नहीं होके दे रहा कि क्या ये वसीम अकरम सर कपड़े अच्छे धोएंगे। हाँ जी, ताला जतोई भाई वो प्रोग्राम देखते हैं। भाईजान मेरे बहुत शौक से आपका मॉर्निंग शो देखते हैं। शुएब मलिक मेरे शागिर्द से ये बात हो रही थी। शेरिज बात ही हो रही है, बहुत ही मायूसकुन कारकर्दी है अम्माद वसीम की, जिस तरह के हमने ऑन रिकॉर्ड मौजूद है स्क्रीन पे। फॉर ऑफ लीडिंग अम्माद वसीम के हवाले से हमने बात की। 1 ओवर किया, 6 रन दिए। भाई किसने आपको बोला भाई अब कप्तान हो, गिर जाओ मर जाओ, दूसरा ओवर कर लो भाई, किस क्रिकेट में हो? तला जतोई बिल्कुल सही कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन जो 8वें एडिशन को फॉलो नहीं कर रहे। 2 बड़ी फ्रेंचाइज के आगे क्या लिखा हुआ है और कितना आला माशाल्लाह कारीगरों का काम चल रहा है। 1 2 3 चल रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं, किसी ने साजिद साहब मशवरा क्यों नहीं दिया इमाद को कि भाई आप अपना ऑर्डर प्रमोट करें, आप 2 डाउन 3 डाउन आ जाएं जनाब, आप क्यों अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं? क्या फायदा आता बाने का जब आपकी जरूरत का कोई मतलब फायदा नहीं है? फिर देखिए, बैटिंग में तो उसने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, मगर जो बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, जो कराची मैच हरी है 70वें ओवर में 24 रन बने। अम्माद वसीम 1 ओवर करते हैं 6 रन देते हैं, और अम्माद वसीम दूसरा ओवर करते हैं, कप्तान है और दूसरा ओवर अच्छा करते हैं। तो कोयटा की टीम जो प्रेशर में आ जाती, और अपने जो नाज़रीन जो देख रहे हैं ओल्ड न्यूज़ चैनल, देखिए जो कराची किंग के प्लेयर थे, फॉरेनर प्लेयर, वो पहले 1 मैच में सेंचुरी बनाते, उसके 4 मैचों में कोई रन नहीं बनाते। फिर आखिरी मैच कोयटा से खेलते हुए कराची के खिलाफ मैच विनिंग रन बना देते हैं और कोयटा को मैच जिता देते हैं। और आपके जो हमारे जो स्टार फास्ट बॉलर बने हैं, जिनका नाम है नसीम शाह, 6 मैच खेल गए हैं, कोई बॉलिंग करने के मूड में नहीं है। इफ्तिखार साहब और नवाज साहब पाकिस्तान टीम में मौजूद है। मैंने आपको कहा था कोयटा की टीम की कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। 4 एडिशन। साजिद, बड़ी अच्छी बात आपने कही, और मेरे दिल में एक सवाल है आपसे पूछने के लिए। वो ये है कि मैं नोट करता हूं कि जब भी कोई खिलाड़ी थोड़ा सा स्टार बन जाता है ना, 2-4 एडों में आ जाता है। नसीम शाह का आपने नाम लिया, आजकल रेजर की एड में बहुत चल रहे हैं। जो भी खिलाड़ी एडों में आ जाता है, वो अपने लुक्स, अपना हेयर स्टाइल, अपना स्वैग, अपने कपड़ों के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा होता है, अपनी परफॉर्मेंस को साइडलाइन कर देता है। वुड यू एग्री साजिद साहब? 100-200% 3 करोड़ रुपए वो ले रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के। और जिस तरह के उनको 8वां एडिशन ने जिनको ऊपर इतना सर्व किया, और यकीन माने पाकिस्तान टीम से खेलते हैं, मायूसकुन बॉलिंग, स्टार फास्ट बॉलर बनते हैं, आप एड में आ गए, दूसरी एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। स्क्रीन पे आप आए, ये अच्छी बात है, ये बैटर आपका बैटर होना चाहिए, मगर आप क्या दिखा रहे हैं, क्या बेचना चाह रहे हैं, क्या वैसे साजिद साहब अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर पैसा इतना मिल रहा है, इतना प्रमोशन मिल रहा है, एड्स मिल रहे हैं, कमाई हो रही है, तो पीसीबी को चाहिए ना कि इनकी अकाउंटेबिलिटी भी करे कि भाई कर क्या रहे हो ग्राउंड में। पीसीबी के पास चेकल बैलेंस नहीं है। पीसीबी में खुद मारामारी चल रही है, चिड़िया वाला बाबा कुछ करना चाह रहे हैं, उनकी अपनी वो चल रही है, खुद एशिया कप के पीछे लगे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग यकीनी तौर पर हमारा ब्रांड है,
और दुनिया का दूसरा बड़ा ब्रांड है। जिस तरह की कारकर्दगी, 2 बड़ी फ्रेंचाइज, यकीन माने मैंने दुख के साथ कहना पड़ता है, और मैंने ऑन रिकॉर्ड बात कोयटा के लिए की थी, कराची के लिए की, मगर वही बात हो रही है जिस तरह की कारकर्दगी कराची किंग ने दिखाई है, बहुत ज्यादा। तैयब की भी बात करूंगी। तैयब ने जिस तरीके से कल किया है, एक तो कैच तो छोड़ा ही छोड़ा, उसके बाद बॉल के पीछे जाने की भी जहमत नहीं की, जिसपे फिर आपने देखा कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 2 रन बना दिए। आमिर ने उसको ग्राउंड में कहा भी कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या अप्रोच थी उसकी, वो खेलने आया हुआ था या एंजॉय कर रहा था, नहीं दिल चाह रहा? मेरा ख्याल में एंजॉय कर रहा था। तैयब ताहिर को एक मैच में इतनी अच्छी शोहरत मिली, उनको जो मैन ऑफ द मैच नहीं दिया उसकी खार लगता है उन्होंने उतारी। ये भी आपके प्रोग्राम में ब्रेक है, मैन ऑफ द मैच उनको देना चाहिए था पिछले मैच। एक तो मुझे समझ में नहीं आता ये मैन ऑफ द मैच कौन लोग देते हैं। अगर मैन ऑफ द मैच को दे देते तैयब ताहिर को तो इस तरह की हरकत नहीं होती जिस तरह आपने देखा हसीब को एक मैन ऑफ द मैच भी दिया। ये पाकिस्तान सुपर लीग में इस तरह की चेक इन बैलेंस होना चाहिए। आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़े चैनल की बड़ी गुफ्तगू। आप मुझे बताइए, पहला मैच खेलता है 57 रन बनाता है और पेशावर को मैच जिताता है हसीब खान, उसको मैन ऑफ द मैच नहीं जीते, तो क्या हम दिखा रहे हैं अपने लोगों की, नौजवान लड़कों को कहाँ प्रमोट कर रहे हैं? ये इनकी हौसला अफजाई नहीं होगी और क्या करेंगे? लाइकिंग है या नहीं है? मुझे बताइए कितनी बड़ी ज्यादती है। बाहर काउंटियां खेलने जाते हैं, वहां पे जनाब विद फैमिलीज होटल्स में स्टे होते हैं, जनाब नाइट पार्टीज के अहवाल हमें मिलते हैं, उसके बाद जनाब पब्लिक प्लेस पे जाके नाच गाना करके दिखा रहे होते हैं, उस पर इतनी वाह वाह हो जाती है, फिर एड्स भी मिल जाते हैं, लेकिन ग्राउंड में परफॉर्म क्या करके दिखा रहे हैं, कंसिस्टेंसी कितनी है, क्रिकेट जो टेक्स्ट बुक क्रिकेट है वो पता भी है या नहीं पता, इस पर कुछ सवाल ही नहीं होता। हाय हॉकी चैंपियनशिप ले ली हमसे, स्क्वॉश चैंपियनशिप ले ली हमसे, किसी और खेल का कोई और स्पॉन्सर मिलता नहीं है। क्रिकेट के हम क्या क्या बातें करें, क्रिकेट का कहाँ कहाँ शुक्रिया अदा करें, और फिर जुए का हराम का पैसा। हमें साजिद भाई मालूम है आज माशाल्लाह शब बरात भी है, बड़ी रात है, हम जानते हैं कि अगर हलाल का बहुत सारा पैसा हो उसमें हराम का एक कतरा भी आ जाए तो सारा हराम हो जाता है। मैं तो हैरान हूँ, क्रिकेट के अंदर पीसीबी के अंदर इतना हराम का जुए का पैसा लग गया और पीएसएल के अंदर लग गया और सब खामोश बैठे रहे, ये हम मुसलमान हैं। इफ्तिखार अहमद के सर फैन है हमारे पीसीआर में एक साजिद भाई, वो पूछना चाह रहे हैं आपसे कि इफ्तिखार अहमद को क्या हुआ, कोई नजर लगी, कोई बीमारी? देखिए, नजर उनको कोयटा में लग गई थी, 6 छक्के प्रैक्टिस मैच में वाहब खान को मार दिए सारे। पाकिस्तान सुपर लीग के चचा इफ्तिखार ने वहाँ रन बना दिए और पाकिस्तान टीवी के खेल रहे हैं, बांग्लादेश में जाकर सेंचुरी बना रहे हैं, बॉल बैट पे आ रही है, पर कोयटा के खिलाफ साथ खेल रहे हैं। कोयटा को गिराने में उनका अहम रोल है। नवाज की बात करूँ, इफ्तिखार की बात करूँ, नसीम शाह की बात करूँ, आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर थे पाकिस्तान से खेलते हुए, कोयटा के लिए खेलते हुए उनके बखार में आंखों पट्टी बन गई। और चचा इफ्तिखार साहब ने जिस तरह कारकर्दगी दिखाई है तो बड़ी सुकून कारकर्दगी है। सोचना पड़ेगा, नदी उमर जो कोयटा के ऑनर हैं, पाकिस्तान सुपर लीग का 4 एडिशन आपने बड़ी मेहनत की, कराची में कैंप लगता था, उनके भी अब कैंप नहीं लगते। नदी उमर साहब, आपको कड़वा गुड़ पीना पड़ेगा, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है पाकिस्तान में, बड़े लोग आपको रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं, मगर इस तरह की कारकर्दगी पिछले 3 एडिशन में 22 मायूसकुन कारकर्दगी, उसका जो प्रेशर है सफाल से भी आ गया है, मोइन खान पे भी आ गया है, तो मैं समझता हूँ मैनेजमेंट को, बॉलिंग कोच को। फाइनली मुझे साजिद साहब बता दें, लाहौर या पेशावर? आज पेशावर ब्रेकिंग, पेशावर जीतेगा आज, क्योंकि लाहौर तो निकल गया आगे, लाहौर तो नंबर 1 हो गया है और पेशावर आज का मैच जीतेगा। दूसरा मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद जो है वो भी नंबर 2 आ गया, तो मैं समझता हूँ आज इस्लामाबाद जीतेगा। ठीक है, और वहां पर चलिए, बड़े कॉन्फिडेंट हैं आप, आपने बगैर किसी इंतजार के साफ साफ बात की है। साजिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त। थैंक यू साजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों न हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।